वही हुआ जिसका था डर, मुश्किल हुई सियासी डगर। क्रॉस वोटिंग का खेल, बीजेपी पास, समाजवादी पार्टी फेल। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं चर्चा के लिए। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक रंजन जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही साथ शुभम हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, सहयोगी। और सबसे पहले सवाल दीपक रंजन जी, एक सवाल है, हो सकता है कि गणना करने में हमें कोई दिक्कत होगी, जरा आप उसे संभाल दीजिए। समाजवादी पार्टी के विधायकों की अगर संख्या हम जोड़े तो अभी कितनी है विधानसभा में? समाजवादी पार्टी के इस टाइम 108 विधायक हैं। इन 108 विधायकों में 2 विधायक हमारे जो है वो जेल में हैं, कारागार में हैं, तो वो 2 वोट डालने नहीं आ पाए। और 111 हमारे विधायक थे, समाजवादी पार्टी के 111 विधायक थे, जिसमें से 2 विधायक जिनकी सदस्यता चली गई, आजम खान साहब और अब्दुल्ला आजम जी, और 1 विधायक हमारे जो है जिनका जो दिवंगत हो गए, एसपी यादव जी, स्वर्गीय एसपी यादव जी। तो उस हिसाब से हमारे विधायकों की संख्या आज की तारीख में 108 है। ये हम पुख्ता मान ले कि 108 विधायक हैं आपके पास आज भी? जनता के द्वारा चुने गए 111 थे, जिसमें 1 विधायक हमारे दिवंगत हो गए और 2 नहीं, अभी की संख्या जो विधानसभा में आपकी है उस संख्या की बात कर रहे हैं हम। अरे भाई, मैं जनता के द्वारा चुने विधायकों की संख्या में बताऊंगा, ये अभी और तभी की क्या बात है बताओ। 2022 में जो सम्मानित जनता ने समाजवादी पार्टी के उसमें मोहर लगा करके, समाजवादी पार्टी की चुनाव निशान साइकिल पर मोहर दबा करके जिन विधायकों को चुना था, मैं तो राहुल जी उन्हीं को बताऊंगा ना। हाँ, तो वही तो बात कर रहे हैं हम, तो पूरा 111 ही काउंट कर लूं? नहीं, अब 111 में तो जो दिवंगत हो गए उनको आप कहां से ले आए? नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, तो आप 22 के चुनाव का हवाला देने लगे। नहीं, तो जिनकी मैंने सारी चीज आपको विस्तार से बता दी राहुल जी। अभी जो मौजूदा संख्या जो अभी जो विधानसभा में आपकी पार्टी की है, आपके विधायक मौजूदा संख्या में हमारे 108 विधायक हैं। लगा तो नहीं आज 108 विधायक आपके पास है? अब जब आपको नहीं लगा तो आपको सारी चीजों की जानकारी, फिर आप हमसे क्या कहलवाना चाह रहे हैं? नहीं, अगर आपको नहीं लगा तो ऐसा नहीं लगा होगा। आपके लगने ना लगने से मैंने तो बार बार कहा कि जो हमारे जनता के द्वारा चुने गए, अगर आप जनता के द्वारा चुने गए लोगों को भी नकार सकते हैं। जनता ने जो मतदान किया, अगर जनमत को भी आप नकार दे रहे राहुल जी, फिर तो बात नहीं खत्म। मुझे जो लगा आपकी संख्या नहीं दिखी ना वहां। नहीं, बात संख्या दिखने ना दिखने की नहीं है। नहीं, संख्या का ही तो सारा खेल है। संख्या से सरकार है, संख्या से विपक्ष का तमगा मिलता है, संख्या का ही तो खेल है। सुभाषपा से पूछा, जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर है, उनके कितने विधायक हैं, कितने विधायक थे? मतलब आप जायज मानते हैं, जो हुआ वो जायज है? बिल्कुल जायज नहीं, कतई जायज नहीं। ठीक है, तो हल्ला नहीं मचाना चाहिए शरद त्रिवेदी जी, तब तो हल्ला नहीं मचाना चाहिए, अंतरात्मा की बात नहीं होनी चाहिए, तमाम सवाल जवाब नहीं होने चाहिए। लोकतंत्र को कुचलने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। फिर वही आपने कहा जायज है। आज तो चंडीगढ़ भी फिर जायज था, बताओ आप राहुल जी। चंडीगढ़ भी मैं यूपी में बैठा, यूपी की बात करूंगा, यूपी की पार्टी की बात करूंगा, यूपी राज्यसभा चुनाव की बात करूंगा, तो आप कर्नाटक की भी बात कर लीजिए, जहां बीजेपी उम्मीदवार ने कांग्रेस को वोटिंग, जो बीजेपी विधायक है कांग्रेस को वोटिंग की, उसमें क्या है? मेरा सीधा सवाल था, देखिए दीपक रंजन जी, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आप ले जा रहे हैं, तो मैं चला जाऊंगा। शरद त्रिवेदी जी, अपना फायदा तो फायदा, अरे अपना फायदा तो फायदा, आपके चैनल का फायदा जहां से। मैं दीपक रंजन जी, आप चैनल की बात और मेरी बात ना कीजिए। आपने जब एसपी के 2 विधायकों की बात की, जायज मान लिया। जब आप उसे जायज मान सकते हैं तो जो क्रॉस वोटिंग हुई वो भी जायज। आप शरद त्रिवेदी जी को जायज मानते हैं? शरद त्रिवेदी जी, मन जो मन को पसंद है वही बात करेंगे। ये तो चंडीगढ़ जो, अरे जो आपको पसंद हो वो बात राहुल जी, आप जो बीजेपी, मैंने सीधा सवाल किया था। अरे आप चंडीगढ़ की बात करो ना, अगर ये जायज हो तो आप बताओ। अखिलेश यादव की पार्टी थी क्या चंडीगढ़ में? अरे थी या नहीं थी आप बताओ। लोकतंत्र तो है चंडीगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में, कि वहां पर लोकतंत्र नहीं है? ये चंडीगढ़ जो हिंदुस्तान से अलग हो चुका है। क्या चंडीगढ़ आप जी, आप कहां बैठे हैं, किस चैनल पर बैठे हैं, चैनल का नाम क्या है, कहां हम दिखाते हैं, उसे जरा सोच समझ के बातचीत करके तब आया कीजिए आप चंडीगढ़ की बातें। मैं यूपी के राज्यसभा चुनाव पर बात कर रहा हूं, आप दीपक रंजन जी वहां चले जा रहे हैं। शरद त्रिवेदी जी, मैंने इसीलिए आपको वक्त दिया। दीपक रंजन जी, आपसे ही सवाल किया, सबसे पहले सारे आंकड़े जानने की कोशिश की। आप इधर उधर की बात न कीजिए दीपक रंजन इधर उधर की बात न कीजिए। आप दूसरे को मौका देने दीजिए। शरद त्रिवेदी जी, जायज है, हमें तो नहीं लगता फिर कोई सवाल उठना चाहिए या कोई सवाल उठाए। राहुल जी देखिए,
ये पिछले 2014 के बाद से ये एक स्टैंडर्ड कहानी बन गई है कि जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो संविधान की हत्या हो जाती है, सरकार का गलत इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को डराया धमकाया जाता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के हक में जनादेश नहीं होता है तो ना तो संविधान को कोई खरोंच नहीं आती, हत्या तो छोड़ दीजिए। आप देखिए कि कर्नाटक में क्या हुआ, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, वहां कोई दिक्कत नहीं है। वहां संविधान को कहीं खरोज गर्म हवा भी संविधान को नहीं लग रही है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट पड़ता है या कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मैंने इसीलिए सवाल किया शरद त्रिवेदी जी, देखिए एसबीएसपी का कुछ वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला गया तब तो ठीक है, उनके अगर खिसक गए तो दिक्कत है। आप लोग संविधान के खिलाफ हैं, आप लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? बार बार क्यों तकलीफ देते हैं समाजवादी पार्टी को, उनके चीफ को, उनके नेताओं को, उनके विधायकों को? राहुल जी, एक कहावत है कि हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो। अरे हम इनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, क्यों आपके नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरएलडी इनके साथ थी, संविधान बिल्कुल ठीक था, आरएलडी हमारे साथ आ गई, संविधान खत्म हो गया, संविधान की हत्या हो गई। ये जो हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है, पूत के पांव पालने में देखे जाते हैं। ये इंडी गठबंधन जब से बना है तब से एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। जो उसके इंडी गठबंधन बनने के 1 महीने के अंदर अंदर मेघालय का पूरा यूनिट कांग्रेस का टीएमसी में चला गया। सीपीआई ने कह दिया हम इनके साथ समझौता नहीं करेंगे। नहीं, मैं राज्यसभा चुनाव को लेकर बात कर रहा हूं। नहीं, हर जगह यही हाल है। राज्यसभा के चुनाव में भी आप देखिए कि अगर इनके लोग भारतीय जनता पार्टी की, इसमें तो कई विधायक जिन पे कोई केस नहीं है, वो क्यों हमारे साथ जुड़ रहे हैं? उनको किस चीज का डर है? सबके ऊपर तो केस नहीं चल रहा है। लेकिन जब हमको एक वकालत में कहते हैं पेशबंदी, कि केस क्या है वो एक अलग कहानी है, लेकिन पेश क्या करना है जज साहब के सामने वो एक अलग कहानी है। तो ये इनको जनता को बताना है कि साहब देखिए, ईवीएम मशीन खराब हो गई है, संविधान की हत्या हो गई है, हमें धमकाया गया, हमारे लोगों को उठाया गया, किडनैप किया गया है। ये कहानियां, मतलब अब जनता इससे गुमराह होने वाली। उत्तर प्रदेश की सियासत जो है लखनऊ से तय होती है, और लखनऊ में क्या माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए हम लोग इस वक्त वहीं मौजूद हैं जहां पर काउंटिंग चल रही है राज्यसभा के कैंडिडेट्स को लेकर के। ठीक पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि जो सामने की तरफ जो द्वार है, इसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन के जो तमाम अधिकारी हैं वो काउंटिंग कर रहे हैं। बारी बारी से जो भी अपडेट मिलता है सामने उसी द्वार से जो अधिकारी हैं वो आकर के देते हैं। निर्वाचन आयोग का ये दफ्तर है, दफ्तर बनाया गया है जो अभी फिलहाल विधानसभा के भीतर, जहां पर ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब मैं गहमा गहमी थोड़ी बाहर की दिखा देता हूँ। मेरे बाईं तरफ वीडियो जर्नलिस्ट मैं दीपक राणा से कहूँगा कि ये सामने आप देख सकते हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं, सभी पार्टियों के लोग हैं और अपने अपने जो परिणाम हैं उन सबका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आज के दिन को लेकर के अगर बात कहें तो अभी तक फिलहाल समाजवादी पार्टी को लेकर के जो परिस्थिति नज़र आ रही है 8वें कैंडिडेट को लेकर के, वो अभी फिलहाल थोड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, ये तमाम जो समाजवादी पार्टी के कह सकते हैं आपके कद्दावर नेता हैं, ये सब आज बीजेपी के अगेंस्ट इन सबकी वोट करने की बात निकल करके सामने आई। और अभी थोड़ी देर पहले जब इन सबसे बात हो रही थी तो इन सब ने खुल करके बात कही कि उनके साथ ही साथ लगभग 7 दीपक रंजन जी, टीम मैनेज नहीं कर पा रहे क्या अखिलेश यादव? वोट किया है, अब परिणाम कुछ जी राहुल जी, टीम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपनी अखिलेश यादव। देखिए ऐसा है कि जो जनमत के साथ जनमत का जो है मजाक उड़ाया जनता ने, उनको जो है विधायक चुन करके, मैं किसी भी क्रॉस वोटिंग, किसी विधायक, किसी पार्टी ने अगर किसी ने क्रॉस वोटिंग की, मैं उसको कतई जायज नहीं ठहराता। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जनता ने आपको चुन करके भेजा है और अभी देखिए समय बीतने में टाइम नहीं लगता। अभी आपको कुछ दिनों में ही आपको जनता की अदालत में जाना है और ये फैसला जनता देगी कि हमने आपको जो है जिस चुनाव निशान पे मैंने आपको जिताया था, जिस विचारधारा से प्रेरित होकर के या जिस नीतियों में हम आस्था, जिस रीतियों में हम आस्था रख करके मैंने आपको क्या समाजवादी पार्टी के विधायक को जिताया था, या आप जैसा आपने कर्नाटक की बात कही, भारतीय जनता पार्टी के मैंने जिताया था। तो जब जनता की अदालत में जाएंगे तो जनता उस पर कितनी मोहर लगाती है, जनता जब तय करेगी तब तय करेगी ना। आज तो आप ही लोगों की अदालत थी, सब आप ही लोग थे। नहीं, हमारी कोई फैसला लेने में कहां चूक हो गई? राहुल जी, जनता से बड़ी कोई अदालत ही नहीं है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। ये जनता है, जनता से विधायक। ठीक है, जनता की अदालत में सब कुछ तय होता है, लेकिन शरद त्रिवेदी जी, उसी जनता की अदालत यानी कि जनादेश को फिर कहा जाता है कि ईवीएम हैक हो गया, बरगला लिया गया,
बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। सवाल यह है कि क्या सब अब विपक्ष के ही मन मुताबिक चलेगा देश में? संविधान तो वाकई खतरे में है विपक्ष के मुताबिक। राहुल जी, मैं एक मिनट में वही कई विधायक थे जो कि स्वामी के बयान से आहत थे, फिर भी अखिलेश ने नहीं सुना। कई जगह पर बातें उठाई गई, कई विधायकों ने बातें उठाई, फिर भी अखिलेश यादव ने नहीं सुना, साथ छोड़ दिया। तो बहुत बुरा लग रहा है शरद त्रिवेदी जी। राहुल जी देखिए, 2012 से ये कहानी चल रही है। इन्होंने हर तरीका, हर पैंतरा अपना के देख लिया है। चाचा भतीजे, बुआ बबुआ, लड़के, पीडीए, और पीडीए भी जो इन्होंने बनाया उसमें पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक था। 3 महीने वो नहीं चल पाया तो इन्होंने कहा ए का मतलब अगड़े होते हैं। तो मतलब हर तरीके, कोई भारतीय जनता पार्टी को बताया कि साहब जब इनकाउंटर हुआ था, विजय मिश्रा पे कार्रवाई हुई और विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ थी। जब बाराबंकी में 6 आतंकी पकड़े गए तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ हो गई। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुए तो बता दिया गया ओबीसी के खिलाफ है। कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया गया है। अब आखिरी अस्त्र इनके पास ये है कि देखिए साहब, ईवीएम मशीन और जी इलेक्शन कमीशन। और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि वो इलेक्शन कमीशन जो आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सभी दुखी हैं कि 7 विधायकों का वोट आप लोग ले गए। अब उनसे ज्यादा दुख किसका होगा आज? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि एमएस गिल साहब जो इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष थे, वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को गाइड करने गए थे। उस इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप लग रहे हैं जब इन्होंने कहा कि हमारे 20-20 हजार। ठीक है शरद जी, देखिए वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। दीपक जी, आपका शुभम जानकारी देने के लिए आपका भी धन्यवाद। जाहिर तौर पर जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, और ऐसे में समाजवादी पार्टी खेमे में हलचल बहुत तेज है। लेकिन सवाल ये कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले का ये ट्रेलर है समाजवादी पार्टी के लिए? 2 टूक में इतना है।